गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में मैथ्स में चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, आप कौन सा चैप्टर है आपको मालूम होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले समझना ही ज़रूरी है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर इन टू वेरिएबल्स में। तो इसके पहले आप जो है लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने बताया भी था जब आप पॉलिनोमियल्स पढ़ रखे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है ना। पॉलिनोमियल्स के बारे में बात हुई थी, इक्वेशंस के बारे में बात हुई थी। तो जो इन्होंने इसके पहले का वीडियो देखा होगा तो उनको चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। ठीक है, जो अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो कर लेंगे, ताकि आपको पुराने वाले वीडियो भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो पहले बात कर लिया जाए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब सिंपली ये है, ऐसा इक्वेशन जिसका जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर क्या हो 1। जैसे हम इस टाइप्स का ए एक्स प्लस बी टाइप का कोई इक्वेशन है, ये क्या है, लीनियर है ना। इसकी जो डिग्री एक्स की पावर कितना 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब बात ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन के बाद फिर एक वर्ड है इन टू वेरिएबल्स। लीनियर तो हो लेकिन क्या, वो टू वेरिएबल्स, यानी उसमें जो वेरिएबल्स हैं कितने हों, टू, यानी दो होने चाहिए। जैसे एक एक्स हो गया और वाई हो गया, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो हमें आज बात करनी है क्या है, लीनियर इक्वेशन हो, वो भी कैसा हो, टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल्स भी हो सकता है, जैसे आपने इस टाइप का भी तो इक्वेशन देखा है ना, 2x + 3 = 0 हो, ये भी तो हो सकता है। ये जो लीनियर इक्वेशन है ये क्या है, वन वेरिएबल्स है। इसमें जो वेरिएबल्स हैं कितने हैं, केवल एक ही है। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, वन वेरिएबल। और जिसमें ऐसा इक्वेशन जिसमें दो दो वेरिएबल्स हैं, जैसे हम ये कहें कि आपका जो है ले लेते हैं 2x + 3y, है ना। यदि हम इस टाइप की इक्वेशन लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है और y है। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, दो दो आएंगे, तो वही बोलेंगे टू वेरिएबल्स। ठीक है, और लीनियर है ही क्योंकि x की भी डिग्री 1 है और y की भी डिग्री 1 है। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन भी लिख दिया, इसको आप देख लीजिए। हमने लिखा एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0। ठीक है, ax + by + c = 0, आर ax + by = c, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीके, ये भी हो सकता है और आपका ये भी हो सकता है। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी का मतलब यहाँ पे है कि ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट है। ये आपका रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ए बी सी जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड का, वो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, एंड नंबर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा और बी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, यदि ये 0 एक में से कोई भी होगा, यदि एक्स 0 हो जाएगा तो आपका क्या, बी वाई इक्वल टू सी बचेगा। जब वाई 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए एक्स इक्वल टू सी। तो जैसे आप सपोज करें ए 0 हुआ, ए 0 हुआ इस इक्वेशन में, तो आप क्या मिलेगा, बी वाई इक्वल टू सी मिलेगा। ये हो क्या जाएगा, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल्स हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि एक्स तो गायब हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि जब टू वेरिएबल्स की बात करेंगे लीनियर इक्वेशन, वहाँ पे ए और बी दोनों का नॉन जीरो होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी तो टू वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो वही चीज़ें हमने लिखा है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स + बी वाई = सी आर ए एक्स + बी वाई = सी, वेयर a, b, c are real number which is a not equals to 0 and b not equals to 0 and x y are variables। ये तो पहले से हमने बताया x y क्या है आपके वेरिएबल्स, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये तो रही डेफिनेशन। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखा है, x + 2y = 3, -2x + 3y = 4, 3/2x - 5/3y + 12 = 0। तो ये आपके क्या हो गए, सारे एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, तो एक नोट्स भी हमने लिखा है, एक नोट में लिखा है कि इफ़ an equation ax + by = c, we have a equals to 0 and b not equals to 0 or b equals to 0, a not equals to 0, then the equation reduced to this। ये चीज़ें अभी हमने बताया है, भाई x को 0 करोगे तो by equals to c बचेगा, y को 0 करोगे तो a equals to c बचेगा। और वो आपको क्या देगा, क्या है भाई, एक वेरिएबल c बचा है तो उसको हम क्या बोले, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, यार एक वेरिएबल है तो आपको कहेंगे, आप क्या कहोगे, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स हैं। जब दो इक्वेशन होंगे तो क्या बोलोगे, लीनियर, यानी दो वेरिएबल्स होंगे तो क्या बोलोगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब बात आती है सोल्यूशन ऑफ द
क्या होगा इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। तो सोल्यूशन की बात करने से पहले हम आपको ये बता दें, जैसे कोई भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, जैसे वो आपको यही स्टैंडर्ड लिखा है हमने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है। अब आपको मालूम है ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, सच दैट किस टाइप के हैं, ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों दोनों जीरो नॉन जीरो हैं, जैसे ही जी एक जीरो हो जाएगा तो आपका जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल के बजाय क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल्स हो जाएगा। इसीलिए हमने लिखा है ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू। देन एनी पेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, भाई जो वेरिएबल्स है यहाँ पे एक्स है और वाई है, डेफिनेटली यहाँ पे दो दो वैल्यू मिलेंगी, एक एक्स की मिलेगा और दूसरी वाई की मिलेंगी। देन ऐसा वैल्यू किसकी, एक्स और वाई की, जो दिया हुआ लीनियर इक्वेशन है उसको क्या करें, सेटिस्फाई करें, ठीक है, सेटिस्फाई करें। तो यदि सेटिस्फाई करता है तो हम उस दिए हुए एक्स वाई की जो वैल्यू है, या पेयर कर सकते हैं एक्स वाई का, उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन है वो। क्या है वो, सोल्यूशन है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ज्योमेट्रिकली एक इक्वेशन लिया है हमने, इक्वेशन हमने क्या लिया है आपका, हमने लिया है इक्वेशन 2x माइनस 3y सॉरी 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, और हमने ले लिया है कि x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 2 है। इज सोल्यूशन ऑफ दिस, अब ये जब ये सोल्यूशन होगा इसका मतलब इस लीनियर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x की प्लेस पे 3 रखो, y की प्लेस पे 2 पुट करो, यदि ऐसा रखने पे राइट साइड 5 आता है तो हम कहेंगे दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। आपने यहाँ पे रखना शुरू किया, x की प्लेस पे 3, y की प्लेस पे 2, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 3 9 माइनस 4 दैट इज़ 5, राइट साइड आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ये क्या है, इस 3x माइनस 2y का सोल्यूशन है y इक्वल्स टू 5 का, ठीक है। दूसरा हम कोई नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं सारे वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करें, कुछ ही करेंगे पर्टिकुलर, ठीक है। जैसे हमने लिया x इक्वल्स टू 3 लिया और y इक्वल्स टू माइनस 2। अब यहाँ पे रखना शुरू किया, x के प्लेस पे क्या रखा, 3 रखा है, यहाँ पे रखा है हमने, और y के प्लेस पे क्या रखा है, -2। ये आपका 3 हुआ इसका, और x के प्लेस पे हमने 3 रख लिया। ये हमने खुद से लिया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको हमने लेट एज्यूम किया है। और x के प्लेस पे 3 रखा, y के प्लेस पे क्या रखा, -2 इस बार रखा। तो इस बार जो राइट साइड कितना आना चाहिए, 5, बट आया कितना है, 5 नहीं आएगा। 3 3 जा 9 और यहाँ पे प्लस 4 आ जाएगा, तो 9 प्लस 4 यानी 13 आ जा रहा है, जबकि आपको आना क्या चाहिए, 5। इसलिए ये जो है क्या, ये जो पेयर है x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू -2, इस 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 का सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग की हम बात करें तो हमने यहाँ पे देखो लिखा है ज्योमेट्रिकली इट मीन्स दैट द पॉइंट 3,2, अब 3,2 क्या है, इस स्ट्रेट लाइन को जो है क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो सेटिस्फाई करने का मतलब एक चीज़ और है भाई, ये सिंपली है क्या, आगे आप पढ़ेंगे या 9th में आपने पढ़ा भी होगा, ये सिंपली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। जो इस टाइप की इक्वेशन होते हैं, किस टाइप की, ये वाला ax प्लस बी वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इस टाइप की इक्वेशन जो होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं, ठीक है। तो जो पेयर x और y की जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इसको, डेफिनेटली वो पॉइंट कहीं ना कहीं इस लाइन पे ही लाइज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। यदि कोई जो भी आपको वैल्यू मिल रहा है जो सेटिस्फाई कर रहा है उस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को, इसका मतलब वो क्या है, लाइन है, आपका इक्वेशन लाइन का है। तो जो वैल्यू मिल रहे हैं कहीं ना कहीं क्या होगा, उस लाइन पे लाइज करेंगे, ठीक है। तो वही हमने लिखा ज्योमेट्रिकली इट मीन्स दैट द लाइन द पॉइंट 3,2 लाइज ऑन द लाइन representing the equation this and this, the point 3,-2 does not lie in, सिंपल सी बात 3,2 जो है सेटिस्फाई कर रहा था, तो ये जो है लाई करेगा लाइन पे, और जो 3,-2 नहीं सेटिस्फाई कर रहा था ये जो है लाइन पे लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा। सो एवरी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड। तो कहने का मतलब यही है कि जितने भी सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, क्या होंगे, एक पॉइंट होंगे, और वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, किसी न किसी उसी लाइन पे, ठीक है। इस बात को थोड़ा समझना जरूरी है। अब आगे देखिए, एक दो पॉइंट हमने लिख दिया है, सिंपल है चैप्टर, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन इसके आगे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर हमेशा पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम आपसे ये कहें कि कोई भी दो लाइन है, ठीक है, प्लेन सरफेस में कोई भी दो लाइन है, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप खुद सोचो। प्लेन सरफेस में कोई जो दो लाइन होंगी तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, है ना, हमने लिखा है गिवन 2 लाइन्स इन अ प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज़ कैन हैपन, ठीक है। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, दोनों लाइन, सपोज करें एक लाइन आपका ये है, दूसरी लाइन आपका ये है, ठीक है।
तो क्या कर सकते हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। देखो हमने यहाँ पे बना है फिगर, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दूसरी जो है प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दी टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, या तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, दूसरा फिगर। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे आ जाएं, ऐसा कुछ देखने में तो नहीं समझ में आ रहा, बट यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हैं, है ना। ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, कोई भी 2 लाइन यदि किसी प्लेन में है तो, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम को डिस्कस करने की ज़रूरत यह है कि कब जो है लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कब जो है कोइंसिडेंट होंगी, है ना, कब पैरेलल होगी। तो ये स्पेशल केस हैं, उसके बारे में हम जो है बात करते हैं, ठीक है। अभी तो नेक्स्ट तो यू वांट टू पॉज द वीडियो, यू ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज की, आपकी बुक के एनसीईआरटी की है। ये क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल सी बात है, तो पहले आप करेंगे क्या, आपने क्लास 9th में जो है ग्राफ बनाना सीखा होगा, तो सिंपली वही चीज़ें हैं। तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली, है ना। तो एक इक्वेशन आपका ये है, तो इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, y की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ y लिख लीजिए। तो y को रोकेंगे इधर, तो आप राइट साइड को 4 को राइट साइड में सेंड करेंगे, तो 4 - x हो जाएगा अपान 2y है, तो इसलिए 4 - x अपान 2 होगा। दूसरा वाला जो इक्वेशन है 2x + 4y - 12 = 0, इसको भी क्या करें, इन टर्म्स ऑफ y लिख लीजिए, ठीक है। तो एक आप टेबल बना लीजिए, एक x का टेबल बनाइए, दूसरा y का, देखिए हमने यहाँ पे बनाया। फिर आप इस जो वैल्यू है अपने मर्जी से दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे 0,4 दिया तो आप कोई और नहीं दे सकते। हमने 0,4 देने का मतलब सिर्फ सिंपल सा यहाँ पे ये मतलब है कि भाई x की वैल्यू कुछ देंगे आप यहाँ पे, जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो x की कुछ न कुछ वैल्यू अपने मर्जी से देंगे, 1 2 3 4, कुछ नेगेटिव ही ले लीजिएगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू से -1 -2, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जो फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि उसका जो है ग्राफ इजली, कोई इंटीजर आएगा तो ग्राफ आप थोड़ा इजली जो है ड्रॉ कर सकते हैं। जब इंटीजर में आएगा थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा तो प्रॉब्लम होगी, है ना। एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप प्लेन पेपर भी बना रहे हो, है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत। ग्राफ पेपर बनाएंगे तो भी बिल्कुल क्लियर आएगा, बट ज़रूरत नहीं है, बना लेते हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन आपका ये है, इसको भी क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ y लिख लेंगे। तो y लिखने के लिए y12 को इधर भेजेंगे तो 12 आएगा, ये राइट साइड इसको करेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा, 12 - 2x अपान क्या होगा 4 होगा। तब यही चीज़ यहाँ पे करेंगे, x लिखेंगे टेबल में, दूसरे में y की वैल्यू। तो x में आप अपने मर्जी से 2 3 4 कुछ भी दे देंगे, ठीक है। हमने पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा दिया जो इसके एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप ऐसा ही करो, ठीक है। अपने मर्जी से आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो x की, जो आप x की वैल्यू जैसे ही देंगे तो y की वैल्यू आपको मिलती जाएगा। लगभग 2-3 पॉइंट ले लीजिए, कुछ नेगेटिव लीजिएगा, कुछ पॉजिटिव लेंगे, तो चीज़ें बिल्कुल समझ में आए, ठीक है। तो टेबल आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस टेबल को क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे ड्रा किया, देखिए हम आप लोग फिगर में, पहला जो इसका पहला इसका जो टेबल आप देख रहे हैं, x की वैल्यू कितना है, हमने 0 और 4 लिया, तो x की वैल्यू जो 0 लेंगे तो आपका ये क्वाड्रेंट बनेगा ना, 0,2, ठीक है। तो पहली वाली लाइन के लिए है, तो पहले वाली लाइन के 0,2 आपको देखना होगा कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 यानी x क्या वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, 0 देंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 यानी यहाँ पे आएंगे y या 2 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट 2 यूनिट यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ठीक है। 0,2 आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, एक पॉइंट बना लिए। उसके बाद फिर हमने लिया है 4, x की वैल्यू क्या लिया है 4, x क्या है पॉजिटिव है ना, ये चीज़ें हमने आपको बता रखा है, x पॉजिटिव है तो आप x एक्सिस के राइट साइड में आएंगे, यही x अच्छा नेगेटिव होता तो आप x एक्सिस के लेफ्ट साइड में आते, ठीक है। तो राइट साइड में आएंगे 4 यूनिट, 1 2 3 4 यूनिट, तो 4,0 आपको ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया। तो जब 2 मिल गए, दोनों एक्सिस क्या करेंगे, फिर दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो आपको एक लाइन ये मिल जाएगी। फिर दूसरे वाली लाइन के करिए, यहाँ पे एक x = 0 है तो y = 3 है ना, ये पेयर मिल रहा है 0,3 जिसे आप कहेंगे। तो 0 यानी x एक्सिस पे क्या, 0 यूनिट डिस्टेंस है, तो x एक्सिस पे 0 का मतलब क्या होगा, आपका जो है कहाँ पे आएगा, y का 3 है तो आपका जो है यहाँ पे एक्चुअली आएगा, यहीं पे तो होगा ना x की वैल्यू 0। हमेशा देखिए y वाले एक्सिस पे क्या होगा, x की वैल्यू 0, और x वाले एक्सिस पे क्या होगी, y की वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो अब हमें बनाना किसका है, 0,3 का, तो 0,3 आपका कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक क्वाड्रेंट आपको मिल गया। दूसरा बनाना 6,0,
6 से एक्स की वैल्यू 6, तो 6 यूनिट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 यहाँ। वाई की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 0 यानी कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे 0 होगी, तो आपको एक क्वाड्रेंट मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे भी दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ मिल गया, इसी को ज्योमेट्रिकली आपको दिखाना है। सिंपल है ना। इसको आप दोनों तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेलल लाइन्स मिल गई, तो आपको पता है पैरेलल लाइन्स एक दूसरे को क्या कट या मीट नहीं करते। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। इसके बाद आप आइए एक्सरसाइज 3.1 पे। ये क्वेश्चन है, इसको करना है आपको अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व करना है और ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करना है। तो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you. Will we represent this situation algebraically? सिंपल सा है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। आफ्ताब है अपने बेटी से बोल रहे हैं 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as, यानी जो है तुम्हारे एज का हम 7 गुने थे। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हो आप। इस टाइप क्वेश्चन आपको मालूम है कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि उसके पिता की एज जो है एक्स है ना, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, डॉटर नाम दिया तो डॉटर नाम लिखो। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स एंड एज ऑफ हिज डॉटर वाई। ठीक है, और कह रहा है 7 years ago, तो एज ऑफ आफ्ताब क्या होगा, लिख दीजिए यहाँ पे ना 7 years ago, तो एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगा, x-7 हो जाएगा, और एज ऑफ हिज डॉटर क्या होगा, y-7 होगा। फिर आगे क्या कर रहा है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू आर। ठीक है, तो आपकी एज का क्या है, यानी अपनी बेटी से कह रहा है कि मेरी जो एज है तुम्हारी एज का 7 गुना है। ठीक है ना, कब, 7 साल पहले। तो x-7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 times y-3 होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है